जामवंत जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण राम जी के रूप में दर्शन देते हैं। जब राम जी को प्रकट देखा तो जामवंत जी की पुत्री, नाम है जाम्बवंती, जाम्बवंती तो मचल पड़ी, आय हाय मेरे तो भगवान आ गए। जब रामावतार में जाम्बवंत जी की पुत्री ने राम जी को देखा था तो मोहित हो गई थी। विवाह का प्रस्ताव रखा था, पिताजी से कहा था। उस समय जाम्बवंत जी ने राम जी से कहा था कि मेरी पुत्री सा विवाह कर लीजिए। तब राम जी ने कहा था कि मेरा तो मर्यादा अवतार है, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता इस अवतार में। जामवंती बोली मैं अब किसी और से विवाह तो नहीं करूंगी। भगवान बोले प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बोले सदियों प्रतीक्षा कर लेंगे। आज सदियों का इंतजार संपन्न हुआ। जामवंत जी बहुत खुश हो गई। जामवंत जी ने कहा कि बस आज आप स्वीकार कर लीजिए मेरी पुत्री को। हाथ में हाथ रख दिया और मंगलानुशासन किया, मंत्र पाठ किया, मणि को हाथ में दे दिया भगवान को। जामवंत जी ने कहा अब आप, मैं अब निश्चिंत हो गया, मेरी लीला पूरी हो गई। भगवान जामवंती को लेकर घर आए। अब यहां पर एक विचार होता है कि जामवंती कौन है। जामवंती तो एक भालू की बेटी है। किसकी बेटी है? भालू की बेटी कैसी होगी? है जी, भालू जैसी होगी। तो क्या भगवान भालू को घर लेके आ गए? अब यहां तो वर्णन नहीं है, लेकिन संत लोग कहते हैं कि भगवान जब जामवंती को लेकर आए तो सोचने लगे कि यदि इसको लेकर जाएंगे तो द्वारिका के बच्चे लोग इसके साथ खेलेंगे। हम मना करेंगे तो लोग कहेंगे अच्छा लगता है, भालू का मदारी यही है, मजाक बनाएंगे। तो भगवान ने सोचा अच्छा ये होगा कि इसको गुप्त रखा जाए। क्या? गुप्त रखेंगे। तो भगवान ने जाम्बवंती को एक कमरे में बंद कर दिया। जाम्बवंती से कहा तुम भीतर से इसको लगाओ और जब तक मैं ना कहूं खोलने के लिए तब तक द्वार मत खोलना। ठीक है, अंदर से उसने लगा लिया। भगवान माता देवकी से, पिता वसुदेव से मिले। सबसे मिलने जुलने के बाद रुक्मिणी के महल में गए। माता रुक्मिणी ने भगवान को बहुत प्रकार के व्यंजन भोजन करने के लिए दिए, बहुत प्रकार के व्यंजन। अब भगवान भोजन करने बैठे हैं। प्रथम ग्रास जैसे उठा के मुंह में रखना चाहते हैं कि उनका हाथ रुक जाता है कि भाई उस देवी का क्या होगा, विवाह करके लाए हैं और उसको खाने को कौन देगा, यहां मैं खा रहा हूं। पति का धर्म है, पत्नी के बारे में सोचे। हाथ रुक गया। पति का भोजन करते समय हाथ रुक जाए तो पत्नी एकदम समझ जाती कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? भगवान बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ तो बात है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कहीं कोई युद्ध जीत कर आए, कोई राज्य जीत लिए, या कोई खुशखबरी है? आपका चेहरे पे तो खुशी है, आप तो हंस रहे। कोई विवाह तो नहीं कर लिए नया? बस भगवान सहम गए। बोले साथ में लाए? बोले हाँ। माता रुक्मिणी ने आरती की थाल सजाई। चलिए कहाँ है देखे। खोजते 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 एकदम द्वार के पास लाए। बोले कहाँ? बोले यहाँ। बोले दरवान का कमरा है? बोले यही है। विवाह करने में शर्म नहीं आती है और घर लाने में शर्म, यहां रखा। खटखटाया, खोलो खोलो, नहीं खोला। भगवान ने कह रखा था कि जब तक मैं ना कहूं तो मत खोलना।
अरे देवी खोलो, अब तो जो हुआ सो हो गया, अब साथ में रहना है, खोलो। नहीं खोला। रुक्मिणी पूछती है कैसी है? भगवान ने कहा कैसी है मतलब बढ़िया है? नहीं बढ़िया मतलब क्या सुंदरी है? बोले हाँ हाँ। भगवान क्यों बोले कि ठीक नहीं है? भगवान तो मन को देखते हैं। रुक्मिणी कहती है कोई बात नहीं, सुंदरी है तो क्या हुआ, साथ में रहे। मैं भी यहाँ की पटरानी हूं, राजा भीष्मक की राजकुमारी हूं, आओ साथ में रहेंगे। फिर भी नहीं खोला। तो रुक्मिणी को शक हो गया, किसको लगता है अपने रूप का घमंड है। किसी किसी रूप वाली को अपने रूप का बड़ा घमंड होता है, दूसरों का अपमान करती फिरती है। तो बहुत कहने के बाद, अनय बिनय करने के बाद भी जब नहीं खोलती है तो रुक्मिणी श्राप देती गुस्से में आकर के, मैं श्राप देती हूं तुमको, तो जैसे भी हो मेरी जैसी हो जाओ। भगवान ने द्वार खोल दिया, खोलो खोलो देवी अब द्वार खोल दो। जब द्वार खोला तो साक्षात रुक्मिणी जैसी दिख रही थी वो। जो है जामवंती रुक्मिणी जैसी दिखती है। इधर सत्राजीत को जब मणि मिल गया तो बड़ा संकोच में हुआ कि देखो हमने खामखा भगवान पर शक किया, अब हम क्या करें, अपराध लगा, इस अपराध का प्रायश्चित क्या है? किसी ने कहा अपनी कन्या के विवाह द्वारकाधीश से करा दो, यही प्रायश्चित है। पत्नी से पूछा, पत्नी तो पहले से तैयार थी, हाँ हाँ हम अपनी बेटी का विवाह उनसे ही करना चाहते हैं, आप ही तैयार नहीं है? बोले हम तैयार हैं। तो सवेरे सवेरे पति पत्नी दोनों भगवान के पास आए, मणि लेकर, द्वारकाधीश प्रभु ये मणि को आप ले लीजिए और हमारी पुत्री भी ले लीजिए। बोले ना ना हम नहीं लेंगे भैया, इस मणि को लिए नहीं और कलंक पहले आ गया हमारे साथ, मणि को आप अपने घर रखो। बोले द्वारका वाली हमको अब जीने नहीं देंगे, ये सब मुझे गालियां देंगे कि देखो यही है जिसने भगवान पर कलंक लगाया, आप मेरी प्रार्थना को मान लीजिए, नहीं हम जी नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है। तो सत्यभामा और जामवंती दोनों के लिए एक ही रात्रि में 2 मंडप बना और एक ही रात्रि में एक साथ दोनों के साथ भगवान का विवाह हुआ। द्वारका वासियों को फिर से आनंद आ गया। भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान का ऐसे ही लक्ष्य का भेदन करके लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ। राजा सत्यजीत की पुत्री सत्या के साथ भगवान का विवाह हुआ। ना और भद्रा के साथ, कालिंदी के साथ भगवान का विवाह होता है। भगवान का इस प्रकार अष्ट विवाह प्रसिद्ध है। बिंद और अनुबिंद 2 भाई हैं। इसकी बहन के मित्र वृंदा के साथ भगवान का विवाह होता है। 8 विवाह तो भगवान का प्रसिद्ध हुआ। एक भी विवाह जैसे आप लोग करते हैं पत्रिका छपा करके विधि विधान से सारे रस्म करके, वैसा कोई नहीं हुआ।